झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांक द्वारा विधि का निर्माण एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर दिनांक 10 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यपालिका के पदाधिकारियों के लिए आयोजित था, जो विधायिका और कार्यपालिका से जुड़े कई विषयों को समाहित किए हुए था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम और विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री जावेद हैदर मंच पर उपस्थित थे और इन लोगों के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय के संबंध में एक ज्ञानवर्धक उद्गार व्यक्त किया गया। आज का ये आलोचना चक्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके, जिससे राज्य के 3.5 करोड़ जनता के समावेशी विकास के लिए हम सब और बेहतर तरीके से कार्य कर पाए। विधानसभा सचिवालय, कार्यपालिका व्यवस्था और जो हम लोगों के कार्यपालिका सचिवालय है, इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करे। आप खुद जानते हैं कि आपके दायित्व क्या है और विधायक खुद जानते हैं कि विधानसभा में उनको क्या करना है। मेरा समाज में तो यही लगता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका का एक अंग माना जाता है। निश्चित तौर पर झारखंड विधानसभा के उन सभी कर्मियों को जिनके अथक प्रयास एवं परिश्रम से इस प्रशिक्षण सह सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका है, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन लोकसभा के पूर्व महासचिव श्री पीडीटी आचार्य के द्वारा राज्य विधानमंडल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान विषय पर अपने व्याख्यान और अनुभव को साझा किया गया। Legislature has a place of primacy in the whole scheme of things, and that is how the Constitution has designed it. Therefore, there has to be better coordination between the legislature secretariat and also the executive. If the government officials think that we are the executive, we are powerful, we are all powerful, and we don't have to bother about what these people in the legislature, that is not the way. भारसाधक सदस्य के रूप में, मेंबर इंचार्ज के रूप में विभागीय मंत्री अथवा विभागीय मंत्री के रूप में विधानसभा में प्रश्नोत्तर हेतु प्राधिकृत मंत्री, इन दोनों के बीच में कौन हस्ताक्षर करेंगे? जो ये बिल प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उस कंसर्न विभाग के मंत्री, वो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, कोई भी हो, लेकिन उस विभाग के मंत्री होंगे। Can I know the period the governor can sit over the bill? Because most of the times bills are sent by the legislature and the governor takes 2, 3, 4 months and sometimes returns the bill, sometimes doesn't take a decision. What is the time period given to the governor in the Constitution, please? See, first of all, the Constitution does not permit the governor to sit on a bill. That is what I was explaining. I was saying that there are 4 options given by the Constitution. कार्यक्रम के दूसरे दिन लोकसभा के सेवानिवृत्त अपर सचिव श्री देवेंद्र सिंह असवाल द्वारा सभा आहूत करने की प्रक्रिया एवं सभा के दौरान किए जाने वाले कार्य तथा संसदीय प्रश्न एवं आश्वासन के महत्व को समझाते हुए बताया गया कि इन विधायी कार्यों के प्रति कार्यपालिका का क्या दायित्व होता है। The rules of procedure and conduct of business is a gospel text for the legislators, and you will find that members of legislature, the MLAs or MPs who are really veterans, who know the rules of procedure, they will occasionally, you must have seen over television screen or otherwise, they will rise in the House in the course of a debate and say, point of order, Mr. Speaker, sir. And when any member raises the point of order,
it is incumbent upon the Speaker to suspend the debate and ask the Honourable Member to bring out what is his point of order. And a point of order cannot be just a speech, but it has to be in relation to violation of certain provision of the Constitution, all the rules of procedure. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के श्री चक्षु राय और विधानसभा के श्री मधुकर भारद्वाज द्वारा बजट प्रक्रिया पर एक विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। अगर आप इस विषय के बारे में सोचें कि फाइनेंस बिल नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, बट उसके सारे प्रोविजंस को बता दिया गया स्पीच में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम इसको गिलोटिन में ले जाते हैं लास्ट डे में, जिसका मोशन नहीं पेश होता है, यह कहने से हम बचते हैं कि हमने अनुदानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा सभा में नहीं की है। गिलोटिन का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान है सर? केंद्र सरकार के बजट में लगभग 95% बजट गिलोटिन होता है। कार्यक्रम के तीसरे दिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, पीआरएस के श्री चक्षु राय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशक सुश्री मिरांडा इंदुगम द्वारा क्रमशः विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार विषयों पर बारीक विश्लेषण किया गया। ट्रीटिंग इक्वल इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, एंड जितने नियम कानून इस तरह से बने हुए हैं, चाहे वो विशेषाधिकार के कानून हो या विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपलब्ध होने की बात हो, या किसी न किसी तरीके से जो मैन्युफैक्चर्ड टेंशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिस एंड लेजिस्लेटिव होता है, इसका समाधान हो सकता है। So how can it be eradicated and how equality can be bring in the system? Best course of action is to go from the top to the bottom. Accountability is transferred from top to the bottom, not bottom up. What is a privilege? It's an exceptional right or an exemption. And in a legal sense, an exemption from some duty, burden, attendance, liability to which others are subjected. So when we talk about parliamentary parlance and when we talk about privileges, each house is supreme. मैम, क्या ये विशेषाधिकार समिति जो है वो एक कॉमन मैन को भी रिप्रिमांड कर सकता है या उसको कॉल कर सकता है, पनिश कर सकता है, या ये सरकारी पदाधिकारी या प्रेस मीडिया इसी के लिए है? We call before the committee whoever is accused. मतलब ऑनरेबल मेंबर जब नोटिस देते हैं उसमें किसी के खिलाफ होगा, इधर तो पुलिस अथॉरिटीज होगा, यूजुअली इट्स मोस्टली इट्स गवर्नमेंट, it will be either the chief secretary, secretaries, DC. So usually, so we go by the complaint. आप लोग इतिहास में जाएं तो जो सबसे बड़ा कंटेम्प्ट का केस किसी विधानसभा ने जो किया वो हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ किया था। तो केशव सिंह का केस एकदम लैंडमार्क कहा जाता है। तो केशव सिंह ने एक पैम्फलेट छापा, उन्होंने यूपी विधानसभा के किसी एमएलए के ऊपर कुछ आरोप लगाए, तो उनके खिलाफ विधानसभा ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग किया और उसको फिर क्या कहते हैं, उनको सजा दी 7 दिन की। और केशव सिंह जी ने छठे दिन क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई। जज साहब थोड़ा सा उतना उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बेल दे दी एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कि जेल की सजा विधानसभा ने सुनाई थी। विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया कि जिस जज ने वो बेल दिया था उसको खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाए, उन्हें विधानसभा के बार पर बुलाया जाए। तो हालत ये हो गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने जज थे वो सारे आके बेंच पर बैठ गए। तो 28 जजों की एक बेंच थी जिसने 2 जजों की एप्लीकेशन को सुना, और वो उसकी मंशा ये थी कि 28 जजों को थोड़ी बुला लेंगे, 28 जजों को थोड़ी भेज देंगे जेल। तो प्रिविलेजेस एक काफी संवेदनशील मामला रहता है, ऑर्डिनरी सिटीजन के खिलाफ भी हो सकता है। इसी क्रम में झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव श्री मिथिलेश कुमार मिश्र द्वारा समिति व्यवस्था विषय के तहत समिति के क्रियाकलापों और कार्यपालिका पर समिति के प्रभावों को उदाहरण सहित बताया गया। समितियां कुछ ऐसी काम करती है जो निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका होता है, और कार्यपालिका के पदाधिकारी भी
इस बात से सहमत होते हैं कि निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है। जितने बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान थे सभी जगह ईटीपी लगाए गए, ईएसपी लगाए गए, तो ये उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से देखने को आया। कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा सभी रिसोर्स पर्सन को सम्मानित किया गया और प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कुछ पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के संबंध में अपना उद्गार भी व्यक्त किया गया और राज्य में पहली बार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए विधानसभा सचिवालय को धन्यवाद दिया गया। इस ट्रेनिंग सेशन कार्यक्रम में हम लोग को बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें प्राप्त हुई और मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये सुझाव है कि ये साल में 2 बार होना चाहिए रिफ्रेशर कोर्स, क्योंकि जब हम यहाँ से सीख के जाते हैं तो फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए कि इसको हम लोग 6 महीना पे इसको नया नया रिफ्रेशर कोर्स करते रहें। मैंने इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका के दायित्व में भाग लिया। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक जो इंटरेक्शन हुआ और जो समझ में आया, उस ऐसे कार्यक्रम यहाँ और होने चाहिए। इस प्रशिक्षण सत्र में पहली बार मुझे मौका मिला। लंबे नौकरी के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हमें फेस करना पड़ा। देखिए, इस प्रकार का जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो विधानसभा परिसर में किया गया, उसके लिए तो मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगभग हमारी 30 साल सेवा हुई है और मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि अगर पहले ये भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ होता और हम लोग को प्रशिक्षण मिलता तो बहुत लाभ होता। बहुत बढ़िया रहा ये सेशन जो था। विधान प्रक्रिया कैसे बनेगी और कार्यपालिका का क्या दायित्व होगा, इस पर विधानसभा की तरफ से जो आहूत किया गया था प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिनों का, ये बहुत ही शानदार रहा। हम लोगों को यही कहना है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी सचिवालय के वरीय पदाधिकारी, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों, राज्य प्रशासनिक सेवा के हों या सचिवालय सेवा के हों, सभी लोगों ने इसका बेहतर लाभ लिया और हम चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहे। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ वो हम लोग के लिए बहुत काफ़ी गर्व की बात है और सभी विभागों के अलावा हम लोग का पुलिस विभाग को भी इसमें शामिल किया गया, जो हमारे लिए सम्मान का विषय है। और हम लोग जान पाए कि विधानसभा में जो कार्यपालिका है और विधायिका है उसमें सामंजस्य किस तरह से बनाया जाना है।